Hello bachcho, let's see this question. The question says verify Rolle's theorem for each of the following functions. The given function is fx is equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 in 1,3 इंटरवल. तो यहाँ रोलीज थ्योरम को वेरीफाई करने से पहले हमें रोलीज थ्योरम को जानना आवश्यक है. सो लेट अस डिस्कस इन की कॉन्सेप्ट व्हाट इज रोलीज थ्योरम. सो रोलीज थ्योरम सेज इफ fx is a function and it is continuous इन ए पर्टिकुलर इंटरवल, अगर वो फंक्शन जो गिवन है वो किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है, लेट अस सपोज कि वो a कॉमा b एक क्लोज्ड इंटरवल है और साथ साथ में वो डिफरेंशिएबल भी है. इट इज डिफरेंशिएबल इन सेम इंटरवल लेकिन ओपन इंटरवल, राइट. ये ऊपर वाला कंटिन्यूअस है, वो क्लोज्ड इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल का सिंबल है. और लास्ट थर्ड कंडीशन कि एंड पॉइंट जो a और b है उन पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो. अगर ऐसा होता है तो रोलीज थ्योरम ये कहता है दैट देन f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0. ये f डैश का मतलब क्या है? फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो किसी पॉइंट c पे उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा. f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0. ये रोलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, बट वेयर c बिलोंग्स टू a कॉमा b. ये भी एक कंडीशन है कि c जो पॉइंट है जहां पे ये फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है वो इसी इंटरवल के बीच में कहीं लाई करेगा. एग्जैक्टली बीच में लाई करे ये जरूरी नहीं है, बट a और b के बीच में लाई करेगा. तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया. अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं. सो सबसे पहले गिवन फंक्शन है fx इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. जाहिर सी बात है जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन बनेगा, और क्यूबिक एक्सप्रेशन बनेगा तो इसका मतलब ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, और क्यूबिक पोलिनोमियल कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है. तो ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे. यानी कि फर्स्ट कंडीशन fx इज क्यूबिक पोलिनोमियल, fx इज क्यूबिक पोलिनोमियल, सो इट इज कंटिन्यूअस. पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, कंटिन्यूअस इन जो भी इंटरवल गिवन है. साथ साथ में जो दूसरा कंडीशन है fx इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो, यहाँ पे इजिली डिफरेंशिएट हो जाएगा, राइट. इट इज डिफरेंशिएबल इन 1,3, क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसमें कोई कॉर्नर पॉइंट्स वगैरह नहीं दिखेंगे, बहुत ही स्मूथ कर्व बन जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल का, तो इसलिए डिफरेंशिएबल भी है. और थर्ड हमें ये चेक करना होता है कि एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी. तो f ऑफ 1 अगर हम देखें तो f ऑफ 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0. और साथ में अगर हम f ऑफ 3 कैलकुलेट करें, f ऑफ 3, तो ये लास्ट वाले ब्रैकेट से 3 माइनस 3 वो भी 0 हो जाएगा, विच मीन्स कि f ऑफ 1 की वैल्यू f ऑफ 3 के इक्वल है. तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ऑल कंडीशंस सेटिस्फाइड. तो इसका मतलब ये जो लास्ट स्टेटमेंट है कि अगर ये ए बी सी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में ही ये वैलिड होगा. f डैश c इज इक्वल टू 0, जहां पे c a और b के बीच में लाई करेगा. तो इस बात को अब हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है. सो लेट अस डू दैट. तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेंगे अगेन, fx इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो डिफरेंशिएट करने के दो तरीके हैं, या तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें फिर डिफरेंशिएट करें, या तो हम प्रोडक्ट रूल का सहारा ले लें. तो ज्यादा आसान है कि हम प्रोडक्ट रूल ही यूज कर लें. तो f डैश ऑफ x लिखते समय मैं अभी के लिए मान लेता हूं कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है यहां से यहां तक, और ये पूरा सेकेंड फंक्शन है. तो जो प्रोडक्ट रूल है वो ये कहता है कि हम पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, सेकेंड वाले को कांस्टेंट रखें, फिर सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखें. तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं. तो ये x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो फर्स्ट ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन ओवरऑल 1 आएगा, सेकेंड वाला उस समय एज इट इज कांस्टेंट रह गया, प्लस अब मुझे फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और सेकेंड वाले पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि है x माइनस 2, x माइनस 3. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगेन यहाँ पे दो फंक्शंस आ गए, तो दोबारा से इनमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा से उसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पे ये x माइनस 1 है, और यहाँ ब्रैकेट में पहले x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन होगा, 1 आ जाएगा, उस समय x माइनस 3 कॉन्स्टेंट रहेगा, प्लस अब इस बार x माइनस 2 कॉन्स्टेंट रहेगा, x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन हुआ होगा तो उसका 1 आ गया डिफरेंशिएशन. तो ये अपने पास ओवरऑल एक्सपेंशन आ गया, x माइनस 2,
x माइनस थ्री प्लस यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस x माइनस वन एक्स माइनस टू। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल के आया है वो इस तरीके से अपने पास आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। या फिर और अच्छे तरीके से अगर इसको लिखना है तो अरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, फिर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और फिर फाइनली प्लस एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन। ये एक ऑर्डर में इस तरीके से अपने पास डेरिवेटिव आ गया। रोलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एफ डैश ऑफ सी जीरो होना चाहिए, किसी पॉइंट सी पे ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सी माइनस वन, सी माइनस टू प्लस सी माइनस टू, सी माइनस थ्री प्लस सी माइनस थ्री, सी माइनस वन, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो एट सम पॉइंट सी। तो वो पॉइंट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं, राइट, सी माइनस टू कॉमन ले लेते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा सी माइनस टू कॉमन और बचे हुए ब्रैकेट में आ जाएगा सी माइनस वन प्लस सी माइनस थ्री, और प्लस जो लास्ट टर्म बचा था सी माइनस थ्री सी माइनस वन, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये टर्म हो चुका होगा सी माइनस टू और ये मिला करके टू सी माइनस फोर हो गया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सी स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा सी माइनस थ्री सी प्लस थ्री, दैट इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें से मैं देख रहा हूँ कि टू सी माइनस फोर है, तो टू कॉमन भी लिया जा सकता है, बट डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा टू सी स्क्वायर माइनस फोर सी अगेन, और फिर माइनस टू माइनस फोर मिला करके प्लस एट प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ ये दोनों टर्म्स मिला करके माइनस फोर सी प्लस थ्री, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक बार इसको अरेंज करके अच्छे से लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सी स्क्वायर। तो टू सी स्क्वायर और सी स्क्वायर मिला करके थ्री सी स्क्वायर हो गया, और माइनस फोर सी तीन बार है तो ये माइनस ट्वेल्व सी हो गया, एट और थ्री मिला करके 11 हो जाएगा, तो ये 11 हो गया, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन गया, यहाँ से सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ दिस माइनस ट्वेल्व हो जाएगा 12 प्लस माइनस रूट ऑफ ये जो c का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर यानी माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ c स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, और फिर ये कांस्टेंट वाला टर्म 11, दैट डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ c स्क्वायर यानी 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो गया 12 प्लस माइनस रूट ऑफ ये हो गया 144 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू थ्री 12, 12 इंटू 11 अगर करते हैं तो अपने पास 132 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6। सो फ्रॉम हियर c की वैल्यू आ गई 12 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 बाई 6। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस 12 को 4 इंटू थ्री लिख सकते हैं, 4 रूट से बाहर आकर के 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट 3 बाई 6। तो अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2 से ऊपर और नीचे तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। सो ओवरऑल अगर मैं c की वैल्यू की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, राइट। ये वैल्यू था अपने पास, डिनोमिनेटर में 3 हो चुका है, एक्चुअल में ये 3 है। तो अब मैं इसको लिख लेता हूँ अलग अलग, ये हो जाएगा 6/3 प्लस माइनस रूट 3/3 से c की वैल्यू अपने पास आ गई 6/3, 2 प्लस माइनस रूट 3 होता है 1.732/3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि c की वैल्यू 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.577। तो अगर एक बार प्लस करते हैं तो c की वैल्यू आ गई 2.577, और c की वैल्यू अगर हम माइनस करते हैं तो 2 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें 0.577 को तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1.423। तो हम देख सकते हैं कि दो वैल्यूज आई सी की और दोनों की दोनों वैल्यूज गिवन इंटरवल 1,3 में लाई कर रही है, ये भी वैल्यू और 1.423 ये भी वैल्यू 1,3 के बीच में लाई कर रहा है, जो कि रोलिस थ्योरम का स्टेटमेंट था। तो क्लियरली यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, हेंस आई कैन से रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। हेंस रोलिस थ्योरम बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे वेरीफाई हो गया। एंड दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।